दादा श्याम, जय झूलेलाल। साधु वासवानी सेंटर चेन्नई की तरफ से नाचीज जवाहर कोटवानी अब दावत देने जा रहे हैं हम उस शख्सियत को जो बहुत ही स्मार्ट और यंग है, लेकिन जब उन्हें मौका मिला एक रोल निभाने का, तो उस रोल को उसने कैसे निभाया। हालांकि साधु वासवानी मिशन में और सेंटर्स पे कई हमारे प्लेज होते हैं जो बड़े दादा का रोल निभाते हैं, स्टूडेंट्स या प्यारे दादा का रोल निभाते हैं, पर ये जो रोल इन्होंने निभाया है प्यारे दादा का, वो अविस्मरणीय हो चुका है, एक ऐतिहासिक बन चुका है। जब भी हम उनको देखते हैं तो वो हमें दादा का स्वरूप नजर आता है। मैं चाहूंगा उनको बुलाने से पहले एक वीडियो एवी है, वो हम देखेंगे करण शर्मा जी का, एक यंग टैलेंट जिन्होंने दादा का रोल निभाया है। प्लीज एवी दिखाया जाए। मेरे दिल का तख्त, मेरा सारा वक्त तेरे लिए, मेरी साधना, मेरी आराधना तेरे लिए, मेरी रूह से जुड़ा है तू, मेरी सोच में बसा है तू, हर सांस के। बताइए दादा, मैं आपको सबसे ज्यादा खुश कैसे कर सकता हूँ? एक गुरु को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसका शिष्य नहीं रहता। मैं चाहूंगा करण शर्मा जी, टेलीविजन एक्टर, उनको स्क्रीन पे बुलाया जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पवित्र रिश्ता, काला टीका, टेलीविजन एक्टर, बहुत ही स्मार्ट। करण जी, दादा श्याम। दादा श्याम, कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं मजे में सर। एक आपको तो सौभाग्य मिला है, आपको दादा का रोल निभाने को जो मौका, अवसर मिला है, अभी हमने जो जी। देखा। और हम लोग जब भी मिशन में ये फिल्म आती है तो हाँ। हम ऐसे ही समझते हैं कि दादा जब बचपन में यंग जब रहे होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम दूसरा कोई उनको रूप दे ही नहीं सकते। तो ये पहली बार आपको कब ये ऑफर आया कि आप इस रोल को निभाना जाने वाले हैं? लगभग 10 साल पहले फर्स्ट मैं जब नया मुंबई में आया था, और मुझे 1 साल ही हुआ था मुंबई में, और मुझे राजन खोसा जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, इनिशियल वन, जो जिसमें हाँ। जो साधु मिशन में जो लगी है, जो म्यूजियम में लगी है, जो दर्शन। दर्शन, यस यस दर्शन यस, दर्शन इट्स दर्शन। दादा उसके लिए बोलते हैं, इट्स एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यस यस यस, वो अपने आप में दर्शन, मतलब इंडिया में तो आई थिंक ऐसा कोई है ही नहीं, म्यूजियम ऐसा कोई है ही नहीं। इट्स 3D ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस। राइट। तो मुझे जब पता लगा तो इनिशियली मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं किनका किरदार प्ले करने जा रहा हूँ, और राजन खोसा जी ने ही मेरा ऑडिशन लिया था, और उन्होंने 3-4 राउंड लिए, और उसके बाद बोला, यार करण, सी कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है, बट यू नीड टू पुट, दिस इज स्टिल 20%, यू नीड टू पुट मोर 80%। आई वाज लाइक ओके। तो फिर देन करीबन 2010 की बात है। तो तभी आपकी उम्र क्या थी? मैं आई थिंक अराउंड 26-27 आई वाज देयर दैट टाइम। अच्छा, तब दादा से मिले हाँ थे जी, आप? मैं तब तक दादा से मिला नहीं था, मैं उस वक्त तक दादा से मिला नहीं था। और तो मैंने समहाउ मैंने दादा के ऊपर जो बुक्स थी वो पढ़ी, कुछ वीडियोस देखे, तो जितना मैं कर सकता था मैंने कोशिश की। और उसके दादा उस वक्त एक्चुअली इंडिया में नहीं थे, तो मैं नहीं तो चाह रहा था मैं दादा से पहले मिलूं उस फिल्म को जी। शूट करने से पहले, बट मौका नहीं मिल पाया, दादा लंदन में थे। और जैसे आफ्टर द शूट जब मैं वापस, मीन्स दादा वो जब वापस आया, तो मैंने इच्छा जाहिर की कि मैंने आई वांट टू मीट हिम पर्सनली एक बारी। तो वो फिर मुझे मौका मिला, और जो मैंने पोर्ट्रे किया था, मुझे लगा कि जो पर्सनली मैं फर्स्ट टाइम दादा से मिला, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था, जो कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं दादा की तरफ बढ़ रहा हूँ, दादा मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, सडनली ही जस्ट गो डाउन टू मी, तो आई वाज लाइक व्हाट इज डूइंग। तो मैं तो शॉक में, एक सेकंड के लिए शॉक हो गया, मैंने कहा दादा क्या कर रहे हैं आप? Really? तो हैं। Yes.
तो मैं गो डाउन हुआ, मैंने प्रणाम किया और दादा ने कहा नहीं नहीं नहीं, यू ब्लेस मी डियर। मैंने कहा दादा बट दादा यू शुड ब्लेस मी, व्हाई यू आस्किंग माय ब्लेसिंग्स? तो दादा बोला नो नो, वी ऑल आर पार्ट ऑफ वन पावर, वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट गॉड, सो इवन यू कैन ब्लेस मी। तो ही वाज सो स्वीट एंड सो, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इतने बड़े महान पुरुष होने के बावजूद भी इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ और ऐसा थॉट प्रोसेस रखना, वो बहुत ही अपने आप में मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि मैंने जो पोर्ट्रे किया यार, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। मेरे लिए तब बहुत ज्यादा एक ऐसा हो गया कि मैं तो उसके बाद मैंने तो जितनी भी फिल्में में की थी, मैं और बुक्स पढ़ी दादा की ऊपर, लाइफ के ऊपर। मतलब पहली बार जब आप दादा से नहीं मिले थे तो दादा का रोल कर रहे थे आप? हाँ जी, हाँ जी, तो दादा उस का रोल वक्त कर रहा था आप तब तक। एज ए एक्टर के लिए जो एक प्रिपरेशन होता है। पे एंड स्माइल, हाँ, मतलब आपको पेमेंट मिल हाँ, रहा है एंड आप उस हाँ, रोल को कर रहे हो। राइट, राइट, राइट। पर आफ्टर और मीटिंग हिम उसके पर्सनली वो, उसके बाद जब आप दादा से मिले, फिर आपने जो अलग सीरीज करना शुरू किया, हाँ, तो फिर आपको वो क्या लगा कि मैंने वो पहले तो कुछ किया ही नहीं, तो ये तो अलग ही है, जो मैं एक एज ए एक्टर को अपने आप को होशियार समझ रहा था, ऐसे कुछ लगा आपको? हाँ, राइट, राइट, मुझे ऐसे ही लगा। मैंने कहा मैंने जो किया मुझे तो पता ही नहीं था एक्चुअल में। अब मैं दादा से मिलने के बाद मुझे उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी समझ आए, उनके एक्चुअल थॉट समझ आए, उनका नेचर समझ में आया। क्या होता है, किताबों में तो बहुत सारे संतों के बारे में हम पढ़ते हैं, पर हमें जब तक हम पर्सनली नहीं मिलेंगे हम नहीं जान पाएंगे उन्हें। कई चीजें होती है ना। या तो यस। दादू से जब फर्स्ट टाइम मैं मिला दादा से, तो उसके बाद और उसके बाद मैं 2-3 बारी और मिला। तो आई रियलाइज कि यार बहुत कुछ है मुझे जो दादा के किरदार में जो डालना है। और फिर मैंने कृष्णा दीदी से बोला मुझे दादा की लाइफ के ऊपर जितनी भी बुक्स हैं मुझे प्लीज दीजिए, मैं पढ़ूंगा। और मैंने सारी बुक्स पढ़ी कि दादा कैसे एक आम लड़का, एक मतलब घर का एक छोटा बेटा, और जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर को संभालने की, जो कैप्टन बनना चाहता था और कैप्टन ना बन के शिप, मतलब अभी वो सारा उनकी जर्नी कैसे चेंज हो गई जब वो बड़े दादा से मिले। और कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उनकी मदर अलाउ नहीं कर रही थी उनको इस, मतलब एक तरीके से तो कह सकते हैं कि आप पूरी ही ये अलग ही दुनिया है आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए। इनिशियली शी वाज नॉट अलाउइंग। तो वो पूरा स्ट्रगल मैंने उनका देखा और देन आई रियलाइज कि ओके, उनकी जो एज अ ह्यूमन वो कैसे ग्रो किए हैं, कैसे थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। देन आई स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग दैट थॉट। इनिशियल में मैंने कहा मैं, बिकॉज ज्यादा शुरुआत में एक आम लड़के ही थे, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चेंज हुआ उनका थॉट प्रोसेस। तो वो थॉट प्रोसेस फिर लेटर ऑन जो मैंने फिल्में की हैं उनमें वो चेंज करते हुए आप लोगों ने देखा हो। उसके बाद जब 25 साल में पहला रोल आपने निभाया, उसके बाद फिर आप हाँ जी, दादा से मिले, तो फिर हाँ जी। आपके जीवन में आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी का जो एक कैपिटल है वो बढ़ने लगा आपके हाँ जी। अंदर, आप ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन बहुत बनने लगे? ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं एक्चुअली उससे पहले देखो, मैं मीन्स स्पिरिचुअली था पर मैं इतना ज्यादा नहीं मानता था इन सब चीजों को। और पर दादा से मिलने के बाद आई रियलाइज वन थिंग कि डेफिनेटली अगर आपका एक चीज तो है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप लाइफ यहाँ पर जी रहे हैं, इसके अलावा भी हमारी सोल ट्रेवल करने वाली है। तो यू नीड टू डू समथिंग फॉर दैट ट्रेवल ऑल्सो, फॉर दैट जर्नी ऑल्सो। हम्म, तो उस जर्नी के लिए आप सिर्फ एक ही चीज कैरी कर सकते हैं, बाकी सब चीज यहीं रह जाएंगे, वो है आपका कर्मा। And so you should do some good deeds towards या, society, towards anyone, whichever way you can help people। किसी भी तरह से आप हेल्प कर सकते हो, दूसरों की मदद करो। तो वो चीज मैंने वहां से मुझे मेरे अंदर बहुत ज्यादा सिंक इन हो गई। और एक हम्बलनेस और एक कामनेस या, और अपने आप में, अपने कहते हैं ना कि आपके अंदर कई बार कुछ एज एन एक्टर हम लोग को, बिकॉज ऐसा फील्ड है, ग्लैमर फील्ड है, तो जैसे ही आप यस, थोड़ा सा आपके शो चल पड़े, आप में ईगो आ जाता है या स्टारडम वाला फीलिंग आ जाता है। तो माइंड को बैलेंस करने के लिए माइंड को चकाचौंध में बैलेंस करने के, चकाचौंध की दुनिया राइट, है आपकी, तो आपको बैलेंस हाँ, चाहिए। आपके बैलेंस पास कुछ चाहिए। सवाल, अगर आपके पास कुछ सवाल होते थे, हाँ जी। आपके उस वक्त दादा से आप इतने बार मिलते थे, तो मैं दादा कुछ से जब भी आपके, मिलता था कोई ना कोई सवाल लेके दादा के पास जाता था। और दादा के सवालों को मीन्स जवाब भी मुझे मिलते थे। और मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं किसी एक केस में फंस गया था जहां पर मुझे इसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था, क्या होगा, मेरे फेवर में होगा नहीं होगा। और वो बहुत ही बड़ा मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। सो
आई वेंट टू दादा। पहले तो मैंने एक लेटर लिखा दादा के लिए। मैंने कहा यार दादा से पर्सनली मिलने से पहले मैं एक लेटर लिखता हूँ। मैंने एक ईमेल किया कृष्णा जी को, उन्होंने दादा तक पहुंचाया, फिर दादा ने बुलाया मुझे मिलने के लिए। फिर मैंने सारी बातें बताई दादा को, तो दादा ने बोला ठीक है, डोंट वरी समबडी विल कम टू हेल्प यू। सो इनके दादा के वर्ड थे। तो मैंने कहा ओके दादा, मैं अब मुझे समझ नहीं आया कहाँ से कौन कैसे हेल्प करेगा है। और हम्म। लेटर ऑन आई रियलाइज कि बाद में मुझे पता लगा दादा वाज हॉस्पिटलाइज फॉर सम फ्यू डेज, कुछ हुआ था। और दादा हॉस्पिटल में भी इस बात की चिंता कर रहे थे, पूछते थे कृष्णा जी से और रेणु जी से कि भाई करण का वो केस का क्या हुआ, हाउ ही इज डूइंग नाउ, कुछ हुआ या नहीं हुआ, ओके डिड यू टॉक टू दैट पर्सन। और मतलब ही वाज सो कंसर्न, ही वाज पर्सनली टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा वो था कि यार मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगी थी, बट ही वाज टेकिंग मतलब आउट ऑफ द वे जाके वो इतना सारा इंटरेस्ट ले रहे थे, और उसमें उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। एंड फाइनली आई गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट एंड आई वाज सो हैप्पी सो ब्लेस्ड कि दादा ने इतना इजीली उस चीज को सॉल्व कर दिया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम। नहीं, वो हमें लगा भी, क्योंकि आप दादा से इतने मुतासिर हैं एंड जो प्यार दादा से आपको मिला है, वो जब हमने आपको पहली बार फोन किया पर्टिकुलर इस साधु आसानी सेंटर चेन्नई के शो पे आने के लिए, प्रोग्राम पे आने के लिए, तो आपने जैसे ही सुना एंड आपने यस किया, तभी हमें एक फीलिंग हुआ कि मतलब एक दादा के लिए जो आपका प्यार है, वो उस टेलीफोन पे ही हमको आपकी तरफ से हमको धन्यवाद देना पड़ेगा कि यस यू आर बिलोंग टू दादा। एनी टाइम मैं तो बोलता हूँ, मैं इसको कभी भी कहीं से भी बीच में मुझे जकार्ता ही बुलाया गया था, मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो आई वेंट टू जकार्ता आल्सो। और जकार्ता में भी एक सीरीज शूट की थी। तो मैं यहाँ पर कुछ शो भी कर रहा था, तो आई टुक अ डेट्स फ्रॉम देम कि मैंने कहा मेरे को जाना है भाई, वहां वाला काम इम्पोर्टेंट है। फिर आप उस रोल में दादा को देख देख के फिर आप बिल्कुल काफी हद तक सीरीज जो आगे की सीरीज थी 3-4, उसमें भी आपने दादा हाँ का जी। रोल प्ले किया है। फिर हाँ आपको तो ठीक उसके एक इजी हुआ रहेगा माइंड से कि हाँ अभी मैं बहुत कुछ इजी कर हो गया। सकता हूँ। उसके बाद मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था, मैं बहुत ईज के साथ कैरेक्टर में घुस जाता था। मेरे को जस्ट दादा का थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता था और मैं बिल्कुल वहां पर ऑन द स्पॉट ऐसा फील करता था कि नाउ इनटू द कैरेक्टर, नाउ मैं यही जो पोर्ट्रे कर रहा हूँ, ये आई कैन नॉट से 100%, बट जितना मेरी क्षमता है मैं पूरा डाल देता था। और मतलब वो अ, मन से करते थे आप, एक अंदर हाँ जी, की सोल, राइट उसमें पैशन, उसमें दादा के राइट लिए सब कुछ वो डालते थे। राइट, फुल डेडिकेशन और फुल वो फील के साथ कि हाँ दादा अगर ऐसे होते तो दादा इस सिचुएशन में ऐसा करते। आज आज समय थोड़ा वैसा नहीं है, लेकिन आप कोई भी एक दादा के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? दादा भी ब्रह्मलीन है, तो फिर आपके मन में अभी भी जब आप उनके बुक्स पढ़ते हैं या उनको वीडियोस देखते हैं, हाँ तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी देख रहे हैं हमारे सभी सेंटर, देश सभी विदेश में लोग, सेंटर्स में आप दादा के लिए अ, या आप आपके एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस से देखिए, सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मैं दादा से जितना पर्सनली मिला हूँ और जितना मैं जान पाया हूँ उनको बुक्स के थ्रू और आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू, तो उनकी जो एक्चुअली जो अब तो वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए हैं जहाँ पर हम लोग फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे। तो दादा वहां पर ऑलरेडी हैं और हम लोगों को देख सकते हैं और हमें वहां से भी गाइड कर रहे हैं, आई कैन फील दैट। और ये चीज मुझे रियलाइज होती है जब भी मैं किसी चीज में अटक जाता हूँ, तो मैं थोड़ी देर ध्यान लगाता हूँ एंड यू यू कैन से कि कुछ समय बाद आपके माइंड में कुछ अलग ही थॉट आते हैं और उस चीज का सोल्यूशन दिखता है। तो दैट्स हाउ दैट एनर्जी गाइड्स यू। और दादा से किसी ने एक सवाल पूछा था जो रिसेंटली मैंने वो भी इंस्टाग्राम पे दादा की जो प्रोफाइल है उसमें मैं स्क्रॉल कर रहा देखा था कि दादा हम लोग दादा से ये सवाल था कि दादा लेटर ऑन स्टेज में, जैसे दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनका एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ था, चोट लगी थी। तो दादा से पूछा कि दादा आप तो इतना अच्छे काम किए लाइफ में, फिर भी आपको इतनी सफरिंग क्यों हो रही है? तो दादा ने ओके। कहा नहीं, ये सफरिंग कहाँ है, ये कहाँ है, इसे कहाँ है सफरिंग। तो बोला दादा आप देखो हॉस्पिटल में हो, आपको कहीं चल फिर नहीं सकते। तो दादा टोल की नहीं, ये तो उन्होंने मुझे रेस्ट दिया, बोला बहुत भाग दौड़ कर ली तुमने, अब थोड़ी देर आराम करो। दादा इज बट अ ग्रेट दादा ने सोल वो। यस, तो लेटर ऑन ही एडेड वन मोर थिंग कि सी सफरिंग ये हमारी सोल को
प्योर करती है, रिफाइन करती Pure. है। हमें लगता है सफरिंग है, बट ये सफरिंग नहीं है, इट्स लेसन्स, और ये हमारी लाइफ को और प्योर करती है। लेसन्स हमें सीखने को मिलते हैं, और जो जर्नी हमारी आने वाली है, जो अनदर जर्नी, जो फ्यूचर वाली जर्नी है, उसके लिए आपकी सोल और प्योर होती रहती है। तो इस सफरिंग को एज अ पॉजिटिव थॉट लेना। जब भी आप लाइफ में कभी सफर कर रहे हो तो डोंट टेक इट यार क्या हो गया भगवान, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब। इट्स लाइक ए एग्जामिनेशन एंड यू नीड टू पास दैट, एंड वो आपको एक फ्यूचर में जहां आप जो आपकी जर्नी शुरू होने वाली है उसके लिए और मजबूत करेगा, और आपको So nice. वहां की लाइफ So बहुत nice. ईजी हो जाएगी। एंड सो नाइस करण जी, बहुत आपने आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल वे में दादा को समझा है और उनको आप फॉलो कर रहे हैं।